हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। मैं आज आपके लिए एक नहायत ही मुफीद वीडियो ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप अपनी यूएसबी ड्राइव की मदद से विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ख्वाह कोई भी विंडोज़ का वर्जन हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो, आप तमाम विंडोज़ को यूएसबी की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं और सबका जो प्रोसीजर है वो सेम है। आज हम वो तरीक़ेकार या प्रोसीजर सीखेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर एक आज डेफिनेटली आपकी यूएसबी ड्राइव, और नंबर दो एक अदद सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपनी यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है विन2फ्लैश। विन2फ्लैश एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप गूगल पर आसानी से सर्च कर सकते हैं और इसे आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी यूएसबी ड्राइव की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो यूज़र हैं वो ये गलती करते हैं कि विंडोज़ की डीवीडी से डायरेक्ट सारी फाइल्स को कॉपी करके यूएसबी ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यूएसबी ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि आप कभी भी इस तरीके से यूएसबी ड्राइव की मदद से विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते। विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का सहारा लें। अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की मदद से अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी विंडोज़ कभी भी इंस्टॉल नहीं होगी। तो चलिए आपके सामने ये सारे प्रोसेस को जो है पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और गूगल से जाकर विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। और विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे अपनी विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं यूएसबी ड्राइव की मदद से। तो चलिए आइए अब विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करें विन टू फ्लैश FLASH, एंटर करें। विन2फ्लैश टाइप करने के बाद जो गूगल आपको सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रिज़ल्ट देगा, आपने उसी को क्लिक करना है, उसी लिंक को क्लिक करना है। ये देखें, विन2फ्लैश के लिंक को मैंने क्लिक किया है। वो लिंक मुझे विन2फ्लैश के ऑफिशियल पेज तक ले आया है। ये विन2फ्लैश की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने डाउनलोड का जो टैब है उस पर क्लिक करना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि विन2फ्लैश के पेज पर आप जब डाउनलोड करने लगेंगे तो वो आपको 3 मुख्तलिफ वर्जन्स पेश करेगा। उसमें एक विन2फ्लैश लाइट एडिशन है, ये सबसे ऊपर जो है विन2फ्लैश लाइट एडिशन है, जबकि उसके नीचे जो है विन2फ्लैश होम पर्सनल एडिशन है, जबकि सबसे नीचे जो है वो विन2फ्लैश प्रोफेशनल एडिशन है, और एक और भी है विन2फ्लैश बिजनेस एडिशन। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप विन2फ्लैश लाइट एडिशन के अलावा कोई और इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको पे करने को कहेगा, यानी कि वो की डिमांड करेगा कि वो नीचे वाले जो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, फ्री वेयर नहीं है। तो बेहतर है कि आप विन2फ्लैश लाइट एडिशन यूज़ करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो विन2फ्लैश लाइट एडिशन में IDM ने विन2फ्लैश के डाउनलोड लिंक को ग्रैब कर लिया है। आपने सिंपली ये स्टार्ट डाउनलोड को क्लिक कर देना है, स्टार्ट डाउनलोड, और ये डाउनलोड तकरीबन कंप्लीट ही हो गया है। उसके बाद आप इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लें। यस, कह रहा है कि आपने ऑलरेडी विन2फ्लैश जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए आइए विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। विन2फ्लैश सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये उसका जो सॉफ्टवेयर वो ओपन किया है। तो ओपन करने के बाद सिंपली इसको नेक्स्ट करें, उसके बाद दोबारा यहाँ से नेक्स्ट कर दें।
फिर दोबारा नेक्स्ट कर दें। अब इंस्टॉल पर क्लिक करें, लॉन्च नेविकॉप विंडो फ्लैश लाइट फिनिश कर दें। डेस्कटॉप पर नेविकॉप विंडो फ्लैश लाइट का जो है वो आइकॉन आ चुका है। हम इसको अब दोबारा ओपन करेंगे यहाँ से, ताकि हम अपनी USB ड्राइव को बूटेबल बना सकें। ये देखें, ये इसका इंटरफेस है ऐसा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट कर दें, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। आपने पेड लाइसेंस पर जो है वो रेडियो बटन नहीं लगाना, बल्कि फ्री लाइसेंस पर रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कर दें। अब इस प्रोसेस के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी USB ड्राइव को अपने USB पोर्ट में लगा दें। अपने कंप्यूटर की USB पोर्ट में अपनी USB ड्राइव को लगा दें। उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। आपने क्विक सेटअप पर ही रेडियो बटन को लगे रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। बड़ा आसान इंटरफेस है इसका। हाँ जी, ये देखें, ये एंटीवायरस इसको वायरस समझ रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि एंटीवायरस इसके इंटरफेस को पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो इसको अननोन सॉफ्टवेयर समझ के एक थ्रेट मान रहा है। आप इसको इग्नोर कर दें और नेक्स्ट कर दें। अब इस स्टेप के बाद आप ये जो इंटरफेस देख रहे हैं, आपने सिंपली विंडोज़ सेटअप ट्रांसफ़र विज़ार्ड जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आपके कंप्यूटर के CD-ROM या DVD-ROM में क्या DVD विंडोज़ की मौजूद है। अगर आप DVD या CD के ज़रिए अगर आप उसको विंडोज़ के सेटअप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं USB ड्राइव में, तो तब आपने ये वाला जो रेडियो बटन है इसको लगे रहने देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई इमेज फ़ाइल है, यानी विंडोज़ किसी इमेज की सूरत में मौजूद है, यानी इमेज ISO इमेज भी हो सकता है, नेरो का इमेज भी हो सकता है, तो आपने, अगर आपके पास इमेज मौजूद है तो आपने इमेज की सूरत में आपने नीचे वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन मोस्टली आपके पास DVD होती है तो आपने DVD की सूरत में ये सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरे पास क्योंकि इमेज है तो मैं इमेज की सूरत में आई हैव ISO इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। ये देखें, नीचे जो USB ड्राइव है वो USB ड्राइव का उसने जो नेम है वो उठा लिया खुद ब खुद ही। HP की 720W मॉडल की USB ड्राइव लगी हुई है और 28 GB इसकी टोटल स्पेस शो कर रहा है। और जबकि ऊपर जो कॉलम बना हुआ है इसमें आप क्या देंगे, इसमें आप सोर्स फाइल की डेस्टिनेशन जो है वो देंगे, यानी कि सोर्स फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है वो आपने बताना है। अपने सोर्स फाइल को इंडिकेट करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें। क्योंकि मेरे पास इमेज है तो मैं अपना इमेज जो विंडोज़ का जो इमेज पड़ा हुआ है ISO की शेप में, मैं वो बताऊंगा इसको कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसको आप पाथ दे दूंगा। सिंपली मैंने खोला, ये है जी मेरा विंडोज़ का ISO का इमेज पड़ा हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करके इसको पाथ दे दूंगा, यानी इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखिए, ऊपर मैंने अब विंडोज़ की पाथ दे दी है, नीचे जो है वो मैंने अपनी USB ड्राइव को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपकी ज़्यादा USB ड्राइव से लगी हो तो जिस ड्राइव में आप विंडोज़ करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर दें। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि लाइसेंस एग्रीमेंट है, ये जो आपको मानना पड़ेगा, आप इसको मान लें, यानी एक्सेप्ट कर लें। आई डू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें जी। आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सिंपली आपके जो ISO का इमेज है विंडोज़ का, या आपकी DVD से जो फाइल्स हैं विंडोज़ की, वो सारी की सारी वो USB ड्राइव में कॉपी करेगा। और ये प्रोसेस 1% से लेकर 100% तक कंप्लीट होगा। तो उतनी देर तक आपने वेट करना है। ये प्रोसेस तकरीबन 15 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगा, और डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर और आपके
CD DVD रोम की स्पीड पर भी। तो अब आपकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रह गया जो आपने खुद करना हो। आप तकरीबन आपकी तरफ से सारे स्टेप जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब आपने जब सॉरी ये कोई एरर आई जा रहा है। अब आपने कोई भी ऐसा स्टेप जो है वो नहीं आगे करना। सिंपली जब आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो 100% तक कंप्लीट हो जाएगी तो आपने USB ड्राइव को उतारिएगा और उतार के जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में आप विंडोज़ को करना चाहते हैं USB की मदद से, तो उसमें लगा दीजिएगा और अपनी विंडोज़ को उसमें इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दोबारा जिस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहता हूँ उसमें अपनी USB ड्राइव को लगाकर विंडोज़ इंस्टॉल करना भी सिखा देता हूँ। तो ये जो है अब 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अब आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये 1% से लेके 100% तक जो है कंप्लीट होगा। ये देखिए परसेंटेज स्टार्ट हो गई जी, ये 1% कंप्लीट होने वाला है, 1%। ये ऐसे ही 100% तक जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब 100% के बाद अब शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर में USB की मदद से फ्रेंड्स, मैंने इस USB ड्राइव में विंटू फ्लैश के ज़रिए विंडोज़ 7 का जो सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इस USB ड्राइव को अपने कंप्यूटर की USB पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। ये देखें, अब मेरा कंप्यूटर USB ड्राइव की सपोर्ट से जो है वो बूटअप लेगा, क्योंकि ये USB ऑलरेडी जो है वो विंडोज़ 7 का सेटअप कंटेन किए हुए है, इसलिए ये विंडोज़ 7 के सेटअप से जो है बूट हो जाएगी। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि विंडोज़ 7 का जो सेटअप है वो स्टार्टअप ले रहा है। इस मेनू में आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक, सिंपली नेक्स्ट करूँगा इसको। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ का। हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये देखिए, हम सिंपली अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट है। आपने सिंपली लाइसेंस एग्रीमेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इसको चेक कर दें, चेक का निशान लगा दें। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपने नेक्स्ट कर देना है। इस स्टेप में आपने अपग्रेड नहीं करना। ये देखें, ये अपग्रेड है। और इसके अलावा ये जो है ये कस्टम इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। अपग्रेड नहीं करना बल्कि कस्टम इंस्टॉल करना है। कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। इस स्टेप पर आपने पार्टीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने विंडोज़ करनी है। हम सिंपली सी पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये सिस्टम पार्टीशन है। 350 MB इसमें विंडोज़ नहीं आ सकती, ये सिस्टम पार्टीशन होती है। उसके बाद ये जो है ये सी पार्टीशन है, हमारी प्राइमरी पार्टीशन और सी पार्टीशन। इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। सिंपली एक बार आपने इसको फॉर्मेट कर देना है।
तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे वाली भी जो फॉर्मेट कर दूंगा, क्योंकि उसमें पहले वाली विंडोज़ मौजूद थी, तो बेहतर है कि आप इसको फॉर्मेट कर दें। सिंपली इसको सिलेक्ट करके नीचे से फॉर्मेट कर देना है आपने। देखिए फॉर्मेट का प्रोसेस जारी है। फॉर्मेट करने के बाद इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद सी पार्टीशन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल्स का जो सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप है वो जो कॉपी की हुई विंडोज़ की फ़ाइलें हैं उसको इंस्टॉल करने का सिलसिला शुरू करेगा। ये 1% से 100% तक कंप्लीट करेगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स होगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स होगा और एंड पर ये फाइनलाइज कर देगा सारे प्रोसेस को। सेवन परसेंट 100% कम्प्लीट होने के बाद ये अब रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट हुआ है। दोबारा स्टार्टअप ले रहा है रिस्टार्ट होने के बाद। रिस्टार्ट होने के बाद स्टार्टअप ले रहा है दोबारा। अब सारी इंस्टॉलेशन को वो फाइनलाइज कर रहा है, फाइनल टच दे रहा है। अब दोबारा रिस्टार्ट हुआ कंप्यूटर। सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे आप, अपना नेम, जो भी आपका नेम है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें सिंपल। कोई भी पासवर्ड दे अगर देना हो तो। उसके बाद रीटाइप करें पासवर्ड को। और पासवर्ड हिंट दें।
और नेक्स्ट करें, इसको स्किप कर दें, इसको आस्क मी लेटर, टाइम जोन सेलेक्ट करें, +5 आवर, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। होम नेटवर्क सेलेक्ट कर लें या पब्लिक नेटवर्क, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पब्लिक नेटवर्क सेलेक्ट करें तो बेहतर है। प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक नेटवर्क बेहतर हो जाता है, ज़रा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है जी हमारा पहला स्टार्टअप स्क्रीन। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद ये पहली स्क्रीन है जो आपको दिखाई देगी। कोई भी आइकॉन नज़र नहीं आ रहा आपको डेस्कटॉप पे सिवाय रिसाइकल बिन के। बाकी सारे आइकॉन्स आपको ख़ुद ही लाने पड़ेंगे, या जब आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो उसका शॉर्टकट या आइकॉन डेस्कटॉप पर ख़ुद ब खुद ही आता जाएगा। और बाकी जो प्रोग्राम्स जो विंडोज़ का हिस्सा हैं उसको आपको ख़ुद यानी इंपोर्ट करना पड़ेगा डेस्कटॉप पर। तो ये हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।